बाजार के संकेतों के साथ सीधा शुरुआत करते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार के लिए आज की स्थिति कैसे दिखेगी, स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, कहां पर कमाई के मौके हैं, ये सब समझने की कोशिश रहेगी। विदेशी बाजार के संकेत, एशियाई बाजार से अच्छी शुरुआत नजर आ रही है। करीब 71 अंकों की बढ़त के साथ आप देखेंगे स्टिक्स निफ्टी में 18,490 के पास ट्रेड। तो ग्रीन पैटर्न के साथ एशियाई बाजार की शुरुआत आप देख पाएंगे। चीन, कोरिया, हांगकांग के बाजार में 0.25% से ज्यादा का उछाल दिख चुका है। तो यहां से भी है और लगातार जो बिकवाली का दबाव अमेरिकी बाजार में 4 दिनों से नजर आ रहा था, वो अब थमता हुआ दिखा। कल के ट्रेडिंग सेशन में जब बाजार क्लोज हुए तो अनुमान से बेहतर नतीजों के दम पर निचले स्तरों से डाउ में रिकवरी नजर आई। नैस्डैक, S&P में भी अच्छा एक्शन था। टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी जो एक मूवमेंट थी, उसका असर नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन इन सब के बावजूद ग्लोबल फ्रंट पर इस वक्त अगर देखें तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने फिर से एक बार टेंशन क्रिएट की है। विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है, आज किन चीजों पर नजर रखनी है, कोरोना अपडेट लेटेस्ट क्या है, विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल संकेतों से कर लेते हैं और हमने देखा कि अब चौतरफा थोड़ा रिकवरी का एक माहौल हमने देखा। दो चीजें हुई हैं, मेन डेवलपमेंट हुए हैं, आपके सामने एक एक करके रखते हैं। पहले तो यूएस बाजारों में जो हमने देखा 4 दिन से जो लगातार गिरावट चल रही थी, अब वो थमी है और कल हमने देखा कि हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स पर अगर नजर डालेंगे तो करीब करीब वहां पर 162 अंकों की तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग जो हुई है वो 90 अंक ऊपर हुई है। और इसके अलावा हमने देखा S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स भी हरे निशान में ही बंद हुए। यहाँ पर 2-3 वजह थी जिस पर कि मार्केट कल रिएक्ट कर रहे थे दोनों तरफ। पहले तो वहां पर जो अर्निंग्स आए वो काफी स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में एक रिकवरी दिखी है। नाइकी और फेडेक्स के जो नतीजा है वो अनुमान से काफी बेहतर थे, जिसके बाद हमने देखा कि नाइकी के शेयर में 12% की तेजी और फेडेक्स में करीब 3% का उछाल हमने देखा। तो फंडामेंटल लिहाज से वहां के इन्वेस्टर्स ये मान रहे हैं कि शुरुआत काफी अच्छे होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अर्निंग्स जो अच्छी नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को कॉन्फिडेंस दे रही हैं। अब आज आएंगे हाउसिंग बिक्री के आंकड़े, देखना होगा वहां पर क्या कुछ निकल कर आता है। एक और चीज हुई कल और वो बैंक ऑफ जापान की तरफ से देखने को मिली, जो कि काफी सरप्राइजिंग मूव था और बाजार को चौंका दिया एक तरीके से। उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा बहुत दबाव भी उसकी वजह से देखने को मिला। बैंक ऑफ जापान ने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की घोषणा की है और जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थे वहां पर भी एडजस्टमेंट किया है। अब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि अब जो उतार चढ़ाव है पहले 25 बेसिस पॉइंट का था, उसमें 50 बेसिस पॉइंट का उतार चढ़ाव यूएस के 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में देखने को मिल सकता है। और जब ये फैसला हुआ उसके बाद हमने देखा कि वहां के जो बॉन्ड यील्ड्स थे जापान के, वो 2015 के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए थे, 0.46% के पास पहुंच गए थे। तो इससे दुनिया भर के बाजार थोड़े नर्वस हुए और हमने देखा कि डॉलर में भी वीकनेस देखने को मिली। येन के सामने हमने देखा कि करीब 3% की तेजी येन में थी डॉलर के मुकाबले। तो ये कुछ मूड और माहौल था जिसका कि असर हमने कुछ देर के लिए बॉन्ड मार्केट में भी देखा, लेकिन अब चीजें थोड़ी स्टेबल नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो फैसला था इसको बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है। इसका असर हमने यूरोप के बाजारों में भी देखा, जिसकी वजह से काफी मिला जुला कारोबार वहां पर भी था और ओवरऑल अगर देखेंगे तो यूरोप के बाजार कमजोरी के साथ ही बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स पर आए, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने जो फैसला लिया उसके बाद यूएस के जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड थे वो 3.7% के पास पहुंच चुके थे। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई और 104 के नीचे ये कारोबार कर रहे थे और क्योंकि डॉलर में नरमी आई उसके चलते हमने देखा कि सोने में तेजी देखने को मिली और $1820 के पास सोना निकला। अब कच्चे तेल पर अगर नजर डालेंगे तो थोड़ी देर पहले वो $80 के नीचे ही बरकरार थे, लेकिन अब इस वक्त जो करंट टिक्स मिल रहे हैं वहां पर भी हल्की तेजी आई है। लेकिन ओवरऑल जो मूड और माहौल है कच्चे तेल में वो भी नरमी का ही है, क्योंकि यूएस में स्टॉर्म अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते ट्रैवल प्लान्स लोगों के अटक रहे हैं, काफी हद तक कैंसिल हो चुके हैं और चीन में तो हालात खराब है ही। उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल का जो लेवल है वो 79-80 के पास ही यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर अभी बात करें तो मूड अच्छा है फिलहाल। एशियाई बाजारों से संकेत मिल रहे हैं वो भी ठीक ठाक ही हैं।
बिल्कुल पूजा, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें समझाने के लिए। तो चलिए, एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी है और कल अमेरिकी बाजार की भी हमने एक अच्छी खासी क्लोजिंग देखी है, लेकिन कॉशियस नजरिया तो अपनाना ही चाहिए क्योंकि हाउसिंग सेल्स के डेटा जाने वाले, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है और कोरोना के बढ़ते मामले, ये फिर से अब एक कह सकते हैं टेंशन इरप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर आगे और ज्यादा डिटेल में बातचीत होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा एक्शन दिखा है कल वो जान लेते हैं। एफआईएस डीआईएस की तरफ से क्या डेटा आए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, करीब 456 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 495 करोड़ की खरीदारी नजर आएगी। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस ने कैश मार्केट में तो खरीदारी की है। आइए वायदा बाजार के डेटा देख लेते हैं। एफआईएस की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखेंगे 2986 करोड़ की, वहीं एफआईएस की तरफ से इंडेक्स ऑप्शंस में 2333 करोड़ की खरीदारी यहां पर नजर आ रही है। तो महज इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। इसके अलावा कैश मार्केट में एफआईएस ने खरीदारी की है, इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की खरीदारी है और डीआईएस की तरफ से भी कैश मार्केट में खरीदारी के ही डेटा इस वक्त दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जोड़ते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट को। बाजार पर अपनी राय, अपनी स्ट्रैटेजी और साथ ही अपने ट्रेडिंग आइडियाज लेकर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। कल दिन भर बाजार में हमने वॉलेटाइल ट्रेंड देखा, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में, कह सकते हैं आधे ही घंटे में, बाजार ने बेहतरीन तरीके से रिकवरी दिखाई। चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या स्मॉल मिड कैप में, एक्शन हमने आखिरी आधे घंटे में देखा और रिकवरी मोड जरूर नजर आया। आज के लिए क्या लगता है ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि 18400 के नीचे कल की क्लोजिंग हुई है, 18400 के पार क्या मोमेंटम बिल्ट होगा आज? जी, गुड मॉर्निंग मानसी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। कल के सेशन में इनफैक्ट काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हम लोगों ने देखी। इनफैक्ट कल आखिरी आधे घंटे में जिस तरीके की रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिली, कहीं ना कहीं वो यही पॉइंट आउट कर रही थी कि अब ये जो रिकवरी है कहीं ना कहीं कंटिन्यू होती दिखाई देगी। पिछले हफ्ते में हम लोगों ने जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती देखी थी, टेक्निकल चार्ट पे मार्केट निफ्टी की अगर बात करें तो 18200 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे बिल्डअप हो रहा था, वहीं पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर निकल के आया कल निफ्टी के लिए, 18,300 के ऊपर, इनफैक्ट 18,350 के ऊपर क्लोजिंग आती दिखाई दी। हालांकि 18,400 का एक जो मिनिमल हर्डल था उसके ऊपर बाजार नहीं निकलते दिखाई दिए। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो भारतीय बाजारों में मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी जो कल के सेशन में हम लोगों ने देखी और आज भी कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ भी संकेत कर रहा है। तो ये जो रिकवरी है भारतीय बाजारों में आती दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑप्शन राइटर्स के द्वारा कल यहाँ पे कॉल्स में अनवाइंडिंग होती दिखाई दी 18,300 की स्ट्राइक पे, वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आउट करती है कि अब जो डाउन साइड हम लोग भारतीय बाजारों में देख रहे थे पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में, वो कहीं ना कहीं थमती दिखाई देगी। और आने वाले सेशन में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,500 से 18,550 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। वही अगर हम लोग देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी तो हमेशा ही गिरते इस समय भारतीय बाजारों को सपोर्ट देता दिखाई दिया और कल के सेशन में भी इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अगर लेवल वाइज बात की जाए तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के, वो है 43,500, 43,500 से 43,700 के जोन में। भाई अगर हम लोग डाउन साइड सपोर्ट की बात करें तो 43,200 से 43,000 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में देखिए एक पॉजिटिव और फैक्टर निकल के आया कि डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपने एक बार फिर से 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, विच वंस अगेन पॉइंट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव्स फॉर द इंडेक्स इन टुडे सेशन। तो किसी भी गिरावट पे हम लोग यही सलाह देंगे ट्रेडर्स को आज के सेशन के लिए, हम लोग बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए ब्लू चिप स्टॉक्स में या फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हो सकता है हमें इतनी तेजी फिलहाल देखने को ना मिले, बट सेक्टर रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। एब्सोल्युटली, ये सही कहा आपने, ब्लू चिप या फ्रंटलाइन स्टॉक में एक्शन ना दिखे, लेकिन सेक्टोरल टर्निंग जो नजर आ रही है इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी दिखेंगे। फिर क्षितिज, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? जी बिल्कुल मानसी, देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि रेलवे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हलचल होती दिखाई दी। और कल अगर हम लोग कल के सेशन की बात करें तो रेलवे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए भारतीय बाजारों में। तो आज जो है मेरी नजर अगेन सेम सेक्टर पे ही रहेगी। जो पहला स्टॉक रहेगा बाइंग रिकमेंडेशन वो रहेगा टैक्स रेल का। टैक्स रेल की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक ने क्लोजिंग दिया लगभग 58 साढ़े 58 के आसपास और कल के सेशन में लगभग 5% के गेन स्टॉक ने दिखाई दिए। अगर आज के सेशन अगर हम लोग
टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर ब्रेकआउट आते दिखाई दिया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में राइज इन प्राइस देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 56.5 के नीचे। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है 62 रुपए तक स्टॉक बहुत ही जल्दी मूव कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो भी रेलवे काउंटर में से ही रहेगा। स्टॉक का नाम है IRFC, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्टॉक ने कल अगेन 8 से 8.5% के गेन्स दिए और इनफैक्ट पिछले 2 से 3 महीने की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 20-22 रुपए से रैली लेना स्टार्ट किया था और अगेन एक बार 35-37 तक की स्टॉक ऑलरेडी प्राइस टेस्ट कर चुका था। कल के सेशन में अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया है। जिस तरीके वॉल्यूम्स डेवलप हुए मुझे लगता है यहाँ पे IRFC के अंदर भी अपॉर्चुनिटी बनती है लॉन्ग प्ले करने की। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 34 रुपीज के नीचे 34 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है 38 रुपए तक के स्टॉक पे पोटेंशियल निकल के आने चार्ट के ऊपर। तो IRFC और टेक्सटाइल मेरी तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए। क्षितिज आपको बहुत शुक्रिया। तो रेलवे स्टॉक्स हैं क्षितिज के पॉजिटिव रेडार पर। टेक्समैको रेल और IRFC 2 शेयर्स उनकी तरफ से इस वक्त खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं और साथ ही गिरावट